तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप देख सकते हैं हमारी मुलाकात कितनी देर बाद हुई है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ओकेजन्स रह गया था। जैसे हमारे स्कूल में सिल्वर जुबली हुआ था, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, एंड मुझे थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पाया ये वाले वीडियो बनाने के लिए। बट अभी अभी मेरे पास टाइम है, और अभी मैं आपको वीडियो बना के देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैंने पर्सनली उसे देखा, और मुझे जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगा तो मैं उसी का एक्सप्लेनेशन आज आपके पास लेकर आया हूँ। और बाकी सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके इसको समझ के सारे वो सॉल्यूशंस को देख के और खुद लगाने की कोशिश करें, सवाल को खुद लगाने की कोशिश करें, जिसके चलते आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको कैसे सोचना है और क्यों सोचना है और किस तरह से सोचना है। बिकॉज द थॉट प्रोसेस मेक्स द क्वेश्चन। हमको जैसे सोचना होगा हम वैसे सोचेंगे और उसी तरह से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया करे, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो देखते हैं हमारे पास इधर क्वेश्चन क्या है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, पी इज अ पॉइंट ऑन बीसी such that BP is to PC is 2:1. So we have to prove that 7AB square equals 9AP square. तो देखते हैं। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं पहले लिखूंगा अपना गिवन, क्योंकि ज्योमेट्री के कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आप कीजिए तो पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डेटा आपको गिवन है उसको अगर आप लिखते हैं तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। हम लिखेंगे BP इज टू PC इक्वल्स 2 यूनिट्स बाय 1 यूनिट। तो इसका रेशियो हमें ऐसे मिल जाता है। अब क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। ये हो गया। अब चलो डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, P इज अ पॉइंट ऑन BC, मतलब इधर ही कोई पॉइंट होगा। अब हमें क्या दिया है, BP इज टू PC इज टू 1। मैंने इधर दो लाइंस इसीलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि ये 2 यूनिट्स के हैं और ये 1 यूनिट का है। ऐसा कोई एज सच रूल नहीं है, ये मैं अपने कन्वीनियंस के लिए बना रहा हूँ, और मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप भी अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लें। तो अब हम ज्वाइन करेंगे AP को। इतना हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि AP स्क्वायर प्रूफ करने दिया है तो AP को ज्वाइन कर देंगे। अब हमें करना है कुछ कंस्ट्रक्शन, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम करना रहेगा इधर। तो कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम इधर D को ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर, जिसके चक्कर में ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो AD परपेंडिकुलर BC टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये सही रहेगा बेडू, कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए वैसे, हाँ अब सही है। AB परपेंडिकुलर टू BC इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन। अब चलेंगे हम डायरेक्ट प्रूफ पे। टू प्रूफ लिख लेते हैं, 7AB स्क्वायर इक्वल्स 9AP स्क्वायर। ये हो गया हमें जो भी प्रूफ करना था। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ, जो एक्चुअल प्रूफ है, जिससे हमें अपना मतलब है। अब हम सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ADP, क्योंकि ADP हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, वी गेट AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इक्वल्स AP स्क्वायर। हमें इधर अपना RHS मिल गया, मतलब RHS का कुछ पार्ट तो मिल गया एटलीस्ट। इससे हम डिड्यूस करने वाले हैं। अभी जो AD स्क्वायर है, ये जो AD स्क्वायर है, इसको मैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको मैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिख सकता हूँ।
और ये जो डी स्क्वायर है, ये डी के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, बी पी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। बी पी माइनस बी डी इज द रिमेनिंग साइड डी पी। इतना समझ में आ गया। फ्रॉम द फिगर वी कैन गेट दीज आइडियाज। हमको फिगर से ये सब आइडिया का पता चलने वाला है। इक्वल से पी स्क्वायर हो गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें करना है इसे सिंप्लीफाई। तो चुपचाप इसे सिंप्लीफाई करने में लग जाते हैं। हमारा कुछ इस तरह का सेटअप आ जा रहा है इधर। अब हम माइनस बी डी स्क्वायर और पॉजिटिव बी डी स्क्वायर को काट देंगे। हमारे पास बचता क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर माइनस 2bp इंटू बी डी इक्वल्स ए पी स्क्वायर। हमें ऐसा एक इक्वेशन मिलता है। अब हमें इधर क्या दिया था, हमें इधर दिया था कि हम बी पी स्क्वायर को 2/3 ऑफ बी सी स्क्वायर, न बी बी पी को हम 2/3 ऑफ बी सी लिख सकते हैं, और बी सी इक्वल टू ए सी है तो हम 2/3 ऑफ ए सी लिख सकते हैं। बी पी स्क्वायर को हम 2/3 ऑफ ए सी ए बी लिख लेते हैं। चलो ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी भी हो सकता है ए बी भी हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल तो हमारा इक्विलेटरल है। तो कुछ इस तरह। और फिर ये जो बी डी स्क्वायर है, आपको भली बात ही पता होगा ये बी डी स्क्वायर का बी सी, ये बी डी का बी सी के साथ क्या रिलेशन है। ये हाफ है, क्योंकि अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, मतलब एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया है। और हमें पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं तो वो उसका बेस जो होता है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये पता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में भी यही रूल फॉलो होता है। जो बेस होता है, जो अनइक्वल साइड होता है, वो डिवाइड हो जाता है इंटू 2 इक्वल हाफ्स। तो चलिए इधर भी डाल देते हैं भाई। बस कुछ करना नहीं है, बस हमें वैल्यू को डालना है। बी डी की जगह डाल देंगे 1/2 ए बी इक्वल्स ए पी स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम करेंगे इसे सिंप्लीफाई। देखो कितना इजी हो गया। हमको करना क्या है, बस ए बी के टर्म्स में इसे कन्वर्ट करना है। हमारा कुछ इस तरह का सेटअप आ गया है। अब हम लेंगे 9 एज द एलसीएम। 9ab स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर माइनस 6ab स्क्वायर इक्वल्स ए पी स्क्वायर। इतना आ गया। अब हम अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है कुछ 7ab स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स ए पी स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करने को दिया है, 7ab स्क्वायर इक्वल्स 9ab स्क्वायर। अब अगर इस 9 को मैं इधर ले लेता हूँ तो 7ab स्क्वायर इक्वल्स 9ab स्क्वायर तो हमारा इजीली प्रूफ हो जाता है कि भैया यही तो हमें प्रूफ करना था। सो इट इज हेंस प्रूफ्ड। तो ये अपना एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही क्लासिकल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्लासिकल क्वेश्चंस के वीडियो डेली डेली आते रहेंगे, डेली डेली, क्योंकि मैं अभी छोटा छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो मैथ्स में, वो हम शुरू करने वाले हैं लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स या फिर हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम पहले स्टैटिस्टिक्स करेंगे क्योंकि वो सेकेंड यूनिट में आने वाला है, स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद मीन मीडियन। तो उसका एक्सप्लेनेशन 26 या फिर 30 मिनट का आ जाएगा अराउंड, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर। उसका एक्सप्लेनेशन आने के बाद उसका एक एक क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बड़ा वीडियो बनाने से क्या होता है ना, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो हम आराम से क्या करेंगे, मैं बस एक आध मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करा दूंगा और बाकी जो सारा सोल्यूशन है, जो पूरे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का, वो मैं पीडीएफ में नोट्स भिजवा दूंगा, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। बस तो कुछ इसी तरह होता है अपना क्वेश्चन
कंप्लीट। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जिसमें हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा उसे संभालते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ आपका दोनों बैक्टीरिया फंगाई भी कंप्लीट हो जाएगा और वो न्यूट्रिशन का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। न्यूट्रिशन के चैप्टर को हमें सेल्फ स्टडी के लिए रखना है क्योंकि वो सेल्फ स्टडी से ही होता है। तो तब तक के लिए पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है। इंस्पायर्ड बाय शोभित भैया। बाय। वीडियो बंद करो, चलो पढ़ते हैं अब।